बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, योग तत्वोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का जो पद में आया है, नाना मार्गेस्तु दुष्प्रापम केवलम परम पदम पतिता शास्त्र जालेषु प्रज्ञाया तैन मोहिता। अर्थात केवल परम पद नाना मार्गों से दुष्प्राप्य है। नाना शास्त्रों के जाल में पड़े लोग उनकी अर्थात शास्त्रों की बुद्धि से मोहित हो रहे हैं। इस पद का तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान से मनुष्य जो है मोहित हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं और उस भ्रम और मोह के कारण से वह अपने कीमती समय को गंवा बैठते हैं और परम केवल पद प्राप्ति कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। कैसे एक मैं लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब राजा परीक्षित को श्राप दे दिया ऋषि ने कि 8वां दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी सर्पदंश से, तो वह विद्वानों के सलाह मशवरा से ऋषि मुनि महर्षियों ने सलाह दिया कि अब दूसरा विकल्प नहीं है, आप मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भगवद गीता का श्रवण करें। भगवद गीता कथा कराने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज योग्य ब्रह्म ऋषि थे। उन्होंने भगवत कथा सुनाना प्रारंभ किए। 7 दिन बीत गए तो पर भी देखा कि उनका मन अस्थिर नहीं रहा है, भय से संव्याप्त है। यह मृत्यु के भय से कि अब तो 8वां दिन हमारा मृत्यु निश्चित हो जाएगा सर्पदंश से, यही भय में उसका दिमाग पड़ा रहा। तो काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष भय ये सभी जो है ये तो विषय का अंतर्गत में रह जाता। तो इस अवस्था में अगर उसकी मृत्यु होती तो मोक्ष प्राप्ति होना असंभव था। अतः श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको अंतिम ज्ञान का उपदेश देने लगे, कहानी बता करके। हे राजन, एक कहानी मैं अंतिम सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। तो राजा साहब ने ध्यान लगाने की चेष्टा से उस कहानी को श्रवण करने लगे। उसमें कहानी में बताया गया कि एक राजा था, वह शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया, जिसमें कि वह भटक गया और भटक कर करके रात में होने लगा, रास्ता जंगल में भूल गया। अतः वह अंधेरी रात होने की अब संभावना होने लगा उसके भय से, और वर्षा भी प्रारंभ हो गई, जिसके कारण से वह बहुत अत्यंत भयभीत होने लगा, डरने लगा कि अब जो है कैसे प्राण का रक्षा होगा। विषधर सांप सब, बाघ सिंह भालू इत्यादि का जो है डर, और इधर वर्षा रात का समय होने लगा, तो अब कैसे कहाँ पर ठहरा जाए जो कि यह प्राण का रक्षा हो। इस प्रकार से यह सोच सोच करके वह बहुत अत्यंत भयभीत होने लगा और वह अत्र तत्र भटकने लगा। वो भटकते भटकते भागते भागते देखा कहीं एक जो है डिबिया जो है
टिमटिमाता हुआ रोशनी दिखाई पड़ा, उसमें जाकर गया और उसी समय बिजली की तड़तड़ाहट हुई जो उसके रोशनी में भी उसको दिखाई पड़ा। वो एक झोपड़ी के निकट में पहुंचा। राजा साहब झोपड़ी में देखा कि चारों बगल जो है मांस, ताज़ा मांस लटक रहा है और बासी मांस जो है भी हंडा में, मिट्टी का हंडा में भरा पड़ा है और चारों बगल मांस ही मांस है। किधर उसी जगह जो है एक निंगड़ा अपाहिज जो था शिकारी, वही मांस के बीच में बैठा हुआ था और वो आलस के कारण से बगल में ही मलमूत्र कफ पसीना का त्याग करता था, जिसके कारण से बड़ा बदबूदार वो झोपड़ी हो चुका था। जैसे ही यह राजा साहब पहुंचा, उसको बदबू से नाक भर गया। उसका लगा कि दिमाग, ब्रेन फट जाएगा, मस्तिष्क बदबू से भर गया। अब उसको जो है इतनी बेचैनी, घबराहट हुआ उस बदबू से, उसका लगा कि ब्रेन फट जाएगा। लेकिन फिर भी जो है नाक को बंद कर के उसने अपने प्राण के भय से कि इधर उधर अब कहाँ ठहरने का, अब रात भी हो गया, अब कहाँ ठहरने का, कहीं कोई दूसरा जगह नहीं है, अतः यहीं रात भर अपना समय इसी शिकारी के निकट ही बिताना पड़ेगा, नहीं तो बाघ भालू, विषधर सांप और वर्षा में तो मृत्यु निश्चित हो जाएगा। क्योंकि इसलिए कि रात भर अब विश्राम के लिए यही आश्रय ठीक रहेगा। किसी प्रकार जो है दुर्गंध को सह करके, बदबू को बर्दाश्त करके रात भर ठहर जाएंगे, ऐसा उम्मीद लेकर करके उस शिकारी के निकट में पहुंच करके आरजू विनती निवेदन करने लगा, शिकारी महोदय, हमको जो है आप रात भर ठहरने के लिए जगह दे दें, जिससे कि आपका बड़ा उपकार हो। शिकारी ने डांटते हुए कहा, नहीं नहीं, यहाँ ठहरने उड़ने का जगह नहीं है, यहाँ से भागो। जो यहाँ ठहरता है वह जो है उसको बड़ी आसक्ति हो जाती है इस जगह से, और फिर वह अपना दखल जमाने लगता है और भागने नहीं लगता है। उससे कलह करना पड़ता है, झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण से कई बार हमको बड़ी कष्ट में अपना झगड़ा सलटना पड़ा। इस प्रकार से हम किसी को यहाँ ठहरने नहीं देंगे, तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। तो राजा साहब ने बड़ी आरजू विनती और विनम्र भाव से पैर पकड़ के कहने लगा कि रात भर हमको ठहरने दीजिए महोदय, सवेरे ही हम निकल जाएंगे यहाँ से। मैं इस राज्य का राजा हूँ, क्योंकि राजा रहे या भिखारी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ ठहरने नहीं देंगे। यहाँ जो ठहरता है इस जगह से प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है और वह दखल करने लगता है, वही तुम्हारी भी हो जाएगा गति, और जिसके कारण से तुमसे हमको झगड़ा हो जाएगा। तो पूरा आरजू विनती करने के बाद वह कसम खाया, प्रतिज्ञा किया कि जो है मैं कसम खा करके कहता हूँ कि आप के यहाँ रात भर ही ठहरेंगे और सवेरे हम यहाँ से यथाशीघ्र ही चले जाएंगे, बिना किसी प्रकार का कोई भी बातचीत किए बगैर। तो इस प्रकार से उसको विश्वास दिला करके शिकारी जो है कहा कि ठीक है, तुम एक को नाम तो ठहर जाओ। उस मलमूत्र के बगल में ही वह ठहरा, किसी तरह नाक बंद करके। फिर जो है 1 घंटा 2 घंटा के बाद वह अब श्वास की अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत था, इसलिए नाक से कपड़ा हटा करके श्वास लेने लगा, और फिर 2-4 घंटा के बाद वह श्वास उसको अच्छा लगने लगा और वह जो है रात भर नींद में, हरी नींद में सोया आराम से। फिर जो है सवेरे हुआ तो उस जगह से उसको आसक्ति हो गया, उसको बदबू और खुशबू का पहचान नहीं रहा, वही उसको बदबू अच्छा लगने लगा, जिसके कारण से वह वहाँ रहने के लिए इच्छुक था। इसलिए कि मांस का और मल मूत्र का खुशबू उसको रुचि और क्षणभंगुर आनंद देने लगा, उसका आदत पड़ गया। रात भर जो रहा
अब इसके कारण से सवेरे हुआ जो है फिर जाने नहीं चाहा और कहा कि महाशय आप जो है और एक दिन रहने दीजिए यहाँ। इस प्रकार से सवेरे कलह हो गया, झंझट होने लगा दोनों में कि हम आपको बोले हैं, आप प्रतिज्ञा किए हैं, कसम खाए हैं कि जो है नहीं रहेंगे, नहीं झंझट करेंगे, और आप कलह शुरू कर दिए। इस प्रकार से दोनों में खींचातानी होने लगा, नहीं हम रहेंगे। वह जिद पर अड़ गया, हमने रहेंगे, काम नहीं रहने देंगे। इस प्रकार से दोनों में बड़ा युद्ध, वाक युद्ध, फिर जो है मल्ल युद्ध शुरू हो गया उस जगह पर रहने के लिए। तो इस प्रकार से वो भी शिकारी था, ये भी राजा साहब, ये शस्त्र विद्या में थे निपुण, वो भी निपुण। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। तो इतने में राजा परीक्षित ने कहा, ऋषि वर, यह तो बताइए कि वह ऐसा कौन मूर्ख राजा था जो कि वह मलमूत्र कप पसीना के बीच में जो चारों बगल मांस ही मांस लटका हुआ था, बदबू से आयुक्त दुर्गंध युक्त जगह में रहने के लिए वह कलह करने लगा, युद्ध करने लगा। वो कौन ऐसा मूर्ख राजा था, महामूर्ख उसको कहा जाए। तो ऋषि ने कहा, वह राजा तुम ही हो, हे परीक्षित, तुम ही वह राजा हो। तो कहा कैसे महाराज? तो कहा, ऋषि ने, सुखदेव मुनि जी ने, महाराज ने कहा कि भाई जब तुमको हम 7 दिनों से भागवत कथा सुना रहे हैं, अमृत का पान कराने का कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हारा ध्यान मृत्यु पर है। मृत्यु के भय से तू भयभीत होकर के कोई भी कथा सुनने के लिए अनसुना कर रहे हो, और इस मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से आसक्त होकर करके मृत्यु से भयभीत खामखा हो रहे हो। और जो है इसको, यह शरीर से प्राण को जो जाने का भय से, जो कि भगवत कथा सुन करके अगर यदि शुद्ध चित्त आत्मा से उसको सुनते तो यह निर्मल पवित्र हो जाता और मोक्ष की ओर बढ़ जाता। लेकिन तुमने सुनने के बजाय मृत्यु के भय से तू भयभीत होते रहे हो 7 दिनों तक, कि सांप ने काटेगा, मर जाएंगे, तुम्हारा मनोभाव यही है। और फिर युद्ध भय से भयभीत होकर करके तुम जो है यह बात मन में विचार हमेशा करते आ रहे हो कि अब तो हमारा मृत्यु निश्चित है। भय से भयभीत ये हो तुम, यह कथा सुन करके भी नहीं सुन पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि इसलिए कि सुनी समझाएं मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लहें 4 भेद अक्षर जनो, साधु समाज परियाग। जो सुन करके समझ लेंगे सत्संग के वचनों को और समझ करके जीवन में अमल करेंगे, उससे 4 फल की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीज फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये भाई तुम तो सुन करके भी नहीं समझ पा रहे हो, चूँकि इसलिए तुम्हारा ध्यान तो मृत्यु के भय में अटका हुआ है, जिससे कि इससे समझा जाएगा तुमको ये सब मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से आसक्ति हो गया है। जिस प्रकार उस दुर्गंध युक्त स्थान को वह त्यागना राजा नहीं चाहा, युद्ध करने लगा, उसी प्रकार तुम उसके घन चक्कर में फंस गए हो। अरे वृद्ध शरीर बूढ़ा होइए गया, अब जो है यह कप पसीना ढोने वाला बूढ़ा शरीर में कितने रहने की तुमको इतनी लालसा और आसक्ति, बिना मतलब का आसक्ति इसको लगाए बैठे हो, और इसके फेरा से तू बाहर होना ही नहीं चाहता है। तो क्या कहा जाएगा? तुमरे ऐसा मूर्ख कौन होगा? यह मांस, ये शरीर में जो मांस है, इस मांस और मल मूत्र कफ पसीना भरा पड़ा है, तुम विषय का त्याग ही नहीं कर पाते हो, तो मोक्ष की प्राप्ति तुमको कैसे संभव होगा? इसलिए संतों ने कहा, यतन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, ये शरीर विषय भोग के लिए केवल नहीं बनाई गई है। अरे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था, बिना सद्गुरु की कृपा से
संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि विषय बड़ा बलवती होती है और इस विषय का त्याग सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। जब तक कि विषय का त्याग नहीं होगा तो ब्रह्म तत्व का दर्शन नहीं, और ब्रह्म तत्व का दर्शन नहीं होगा तब तक ये जीव आत्मा आवागमन के चक्कर में फंस कर के अनेक दुखों को भोगते रहेगा। इस प्रकार के उदाहरण को सुन कर के राजा परीक्षित का ज्ञान जो है आत्मज्ञान जागृत हुआ, और आत्मज्ञान होने के बाद जो है इस मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से आसक्ति छिन्न हो गया, और पर ध्यान उसका केंद्रित हो गया प्रणव बिंदु आधार शक्ति केंद्र पर। और तब फिर उस समय उसको जब सर्प ने दंश किया तो उसको मोक्ष की ओर बढ़ गया। इसलिए संतों ने कहा कि बिना सद्गुरु की कृपा से क्या होगा, यह विषय की काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस कर के यह शरीर इंद्रियों के विषयों से इतनी आसक्ति हो जाती है कि यह जीवात्मा को जो है मन माया और शरीर के आसक्ति के कारण से, अर्थात विषयों की इंद्रियों के विषयों की आसक्ति के कारण से जीवात्मा की दुर्गति हो जा रहती है, और आवागमन में चक्कर में फंस कर के अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से यह चैतन्य जीव ही परमात्मा की प्राप्ति कर पाने में समर्थवान होगा। इसके लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है, तभी ये जीवात्मा का कल्याण होगा। इसलिए संतों ने कहा सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे, यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे, तेरा मेरा दऊ यम के हाथे पकड़ी पकड़ी घेरा रे, यह दुनिया बंदी गृह यम की जीव बंदी रहे घेरा रे, सद्गुरु गुरु बिन ना कोई कहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे, याते उठो सतगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे, तन मन धन या तम जिनके पद अरपी बनो यम फेरा रे, सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे, तन मन धन या तम तिनके पद अरपी बचो यम फेरा रे, जागृत जिंदा सद्गुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे, बाबा सतगुरुदेव साहब जापद को मही चेरा रे, सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। हे भाई, गुरु के कृपा से ही यह दुखों का झमेला से तुम बच सकते हो, अर्थात आवागमन से छूट सकते हो। इसलिए आवागमन के चक्कर में रहोगे तो कर्म के अनुसार से जमराज मालिक रहेगा। ये जमराजों का जो है, यह दुनिया जो है जमराजों का बंदी गृह है, जेल खाना है। उसी के फैसला के आधार पर आपको, कर्म के आधार पर ही उसने आपको यातना देते रहेगी। जमराज ने आपको कष्ट दुख भोगना पड़ता है, और जो है जन्म मरण के चक्कर में वह जमराज के ही
अनुसार से आपको कर्म के अनुसार से यमराज ने ही आपको फंसला देते रहेगा और योनि में धकेलते रहेगा। अगर तुम इससे बचना चाहते हो, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हो, तो गुरु के जो है चरणों में तन मन और धन सभी को अर्पित करके यमराज के चक्कर से तुम बच सकता है। अर्थात जब यमराज के चक्कर से बचे तब क्या होगा, गुरु की कृपा से ही आपको वह युक्ति प्राप्त होगी, युक्ति से तभी आप भक्ति करेंगे, भक्ति से ही तब मुक्ति होगी। क्योंकि शरीर मन और माया के कुसंगति में पड़ करके जीव आत्मा की दुर्गति होती है और सदगति के लिए क्या करना होगी, सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जा करके तभी सदगति प्राप्त होगी उनकी कृपा से। इसलिए संतों की चरणों की सेवा करने के लिए बता रहे हैं संत महात्मा लोग। इसलिए कहते हैं सदगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल ही है, जुग जुग जग में सोवत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। आन्हरी आँखी सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत है, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत ही, प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयला बहुत रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर, सदगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल ही है, जुग जुग जग में शोभत बीते, गुरु दिहल जगाए। धन धान्य बाबा देवी साहब, सदगुरु बांदी छोरहे, तुम समभेदी नाना ही दयालु, मैं ही कहता कर जोरी है, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही है, जुग जुग जग में शोभत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। हे सज्जनों, मनुष्य तन एक ऐसा तन प्रकृति ने कृपा करके बनाई, यही मोक्ष का प्रसाधन है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए शरीर आपको प्रकृति का बड़ी कृपा करके दी है मनुष्य तन, लेकिन आप इंद्रियों के विषयों की तृप्ति करने में जो है आसक्त हो जाते हैं। इसकी विषयों की आसक्ति के कारण से जीव आत्मा के जन्म मरण के चक्कर में फंस करके दुर्गति होती रहती है, और यह सदगति अर्थात ब्रह्म केवल पद प्राप्त करने के लिए चेतन जीव को ध्यान की आवश्यकता है। संत महात्मा लोग कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग, ये 4 मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। लेकिन नदानुसंधान विधि से जो सूरज शब्द योग कहा जाता है वह सरल और सहज बताया गया है संतों ने। हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मेरी ब्रह्मदास जी महाराज ने उन्होंने बताया है कि यह सरल और सहज मार्ग हैं। निदानुसंधान विधि से आप
वो फिर पाप ताप संताप भोगने की जरूरत नहीं रहेगा। क्योंकि इसलिए जितनी भी पाप ताप संताप होता है वो मन के द्वारा, और वो मन जो है यहीं पर आप उसका लोप हो जाता है। जो अनहद शब्द होता है उसमें जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो ज्योति होती है वहीं तक उसकी लोप हो जाती है। इसलिए फिर उसको जीवात्मा को वह भोगने की जरूरत नहीं पड़ती है, आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। इसके लिए श्री सद्गुरु की कृपा की अति आवश्यकता है, और उनकी कृपा चरणों की सेवा करके ही प्राप्त। तभी 84 का आवागमन का चक्कर, 84 लाख योनि में भटकने का चक्कर से आप विमुक्त हो जा सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा, सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण जागर, ज्ञान उजागर है। अंतर पथ गामी यति निहकामी, अंतर जामी है। त्रैगुण पर जोगी, हरि रस भोगी, यति निहसोगी है। फिर बुद्धि सुजाना, यति सयाना, धरि ध्वनि ध्याना है। सुधवनी सारा वही नियर, सतगुरु धारे। हे भाई, तुम अपने आप को कामनी और कंचन, छल कपट परपंच बुद्धि से जब धनवान रूपवान स्त्री, रूपवती, हमने कामनी और कंचन प्राप्त कर लेते हो तो बड़ा समझते हो अपने बड़ा सियाना हो गए। अरे वह दुर्गति होगा उससे। तुम आए समझ विषय भोग में ही अपनी कीमती आयु को नष्ट कर देगा तो फिर जो है मरने के समय में विषय भोग का ही तो चिंतन करते रहेगा, जिसके कारण से जिसका दुष्परिणाम होगा कि तुम फिर जो है जोनी में चला जाएगा। संत महात्मा कितना अंतर्जामी है, कितना बुद्धि उनका सुजान है कि यह कामनी और कंचन को त्याग करके वह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति, जिस आनंद का अंत नहीं है, अंत विहीन आनंद ही परमानंद है, उनकी प्राप्ति करने के लिए ही यत्न करते हैं। और यह छल कपट बुद्धि, मान लोग समझते हैं कि यह कामनी कंचन पाके बहुत बड़ा हम बुद्धिमान हो गए हैं। साधु महात्मा तो फकीर हो गया, भिकमंगा हो गया, हम तो राजा हो गए। तू राजा नहीं हुआ है, तू अपनी बुद्धि को यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये चक्कर में फंस कर करके अपनी कीमती आयु को तुमने गंवा दिया। ये शरीर को रहते ही तुमको क्या करना चाहिए? जीवात्मा के कल्याण करने के लिए अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल ये तीनों पर्दों के पार उठ कर करके ब्रह्म की ओर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। रूप रस कामनी और कंचन को सुरा और सुंदरी के चक्कर में फंस कर करके वही प्राप्त करेंगे, लालायित रहा है जीवन भर, उसी के चक्कर में अपने आयु को गंवा दिया। होशियार तुम क्या हो? मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर, फिर जन्म के चक्कर में फंस जाओगे। जबकि तुम जान रहे हो कि श्वास रुकेगा से तुमको जला के राख कर दिया जाए। जिसको तू अपना कह रहा है, परिवार सरिवार पत्नी पुत्र पुत्री कह रहा है, सब जला करके तुमको तुरंत राख कर देगा। ये श्वास जब चल रहा है तभी तक तुम जो है यह मेरा है, ना तुम किसी का ना तुम्हारा कोई है। इसलिए जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए परमात्मा को जीते जी क्या करना चाहिए? सदगति प्राप्त करा लेना चाहिए। इसी में उसी को बुद्धिमानी है। इसलिए संतों ने क्या कहा, उसके लिए क्या करना है? सदगति के प्राप्त करने के लिए उसका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। तू सदैव कामनी और कंचन का ध्यान करते रहता है, प्राप्त करने के लिए बुद्धि षड्यंत्र करते रहता है। लेकिन संतों ने कहा, अरे तू जीवात्मा को कल्याण करने के लिए ध्यान कहाँ रखो? जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा।
नयन कान दऊ जोड़ी छोड़ी कर मन माया मन्ना मानस सकलु टुक टिको श्याम ने प्रेम नेम करी अधर डगर धरलु जगमग ज्योति होती धामनी अनहद गैल कवजवाज धवनी सुनी सुनी चढ़ना सत धवनी धरना मही सर काज जहाँ सूक्ष्म नाद धवनी अज्ञा चक्र करोड़ेर द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा नयन कौन दऊ जोड़ी छोड़ी करी धन मानस सकलो। हे भाई तुम ध्यान क्या है, सदैव निरंतर ध्यान करने से क्या होता है, विषय वासना शांत होगा। इसलिए संतों ने कहा है ध्यान अभ्यास करो सद सदही चातक दृष्टि बनाई हो लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई हो। हे भाई चातक पक्षी के भांति तू ध्यान लगा ब्रह्म प्राप्ति के लिए। सुषमना में जाने दो ध्यान। सुषमना में जब जाएगा ध्यान तब कैसा लगेगा। संत महात्मा बताते हैं कि तुम जितना सुंदर स्त्री कामनी कंचन में आनंद महसूस करते हो, उससे संत बताते हैं अगर सुषमना में यह ध्यान चला जाएगा, सुरत ध्यान है, जीवात्मा जब सुषमन नाड़ी में प्रवेश करेगा तो कैसा वहाँ कैसा आनंद मिलेगा, वह आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है, अंत नहीं होगा आनंद को। इसलिए संतों ने कहा सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा बही रही। सुंदर स्त्री, शराब, सोना प्राप्त करने के लिए क्षणभंगुर आनंद जो कि वह दुखों का कारण है, मृत्यु का भी कारण बन जाता है। लेकिन सुखमना में ध्यान जाने के क्या क्या लाभ होता है, अमृत की धारा वहाँ बरसेगा। संत महात्मा कहते हैं सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर यति प्रीति कर गुरु की आज्ञा मान प्यार कर सदा गुरु की कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दऊ नैन नासा माध्य सन्मुख सुई अग्र दर दे लही रही। सुख मन की झीना नाल ते सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा वही रही। तम फटे ज्योति भरे या काश का तू सैर कर। शब्द अनहत सार में मिल ले सतपद को सही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से हिये। गुरु भक्ति बिन कछु नावन में ही सकल तन तन कही रही। सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा बही रही। हे भाई सुखमना में जब ये सूरत चला जाएगा, ध्यान चला जाएगा तो कैसा आनंद मिलेगा। संतों ने वर्णन किया, वो अमृत का धारा वहाँ वर्षा होने लगता है। अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल तीनों के पार हो जाए। उस आनंद का ऐसा आनंद कि वो आनंद का आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुषमना ध्यान करो भाई। बिना सुषमना ध्यान करने से जो है यह जीव आत्मा यह तीनों पर्दों के ऊपर उठ कर के परब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी युक्ति के लिए आप श्री सद्गुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरतयाभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति यह निरमल, करि मेहि अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।